नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। तालिबान ने अमेरिका को दिखाई आंख। 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार। अपने कर्मचारियों से भी कहा घर पर रहो। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका समूह समय सीमा बढ़ाए जाने की बात नहीं स्वीकार करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि 31 अगस्त की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हुई है, जिसमें एक तालिबानी लड़ाका मारा गया है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी बना जंग का मैदान। पंजशीर के विद्रोहियों में 300 तालिबानियों को मार गिराया। तालिबान ने पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा। घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान जल्द कर सकता है नई सरकार का गठन। मुल्ला बरादर के काबुल पहुंचने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों को टिकट नहीं देगी। टिकट के लिए पहले पद छोड़ना होगा। यूपी सरकार में बीजेपी को रोकने के लिए प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होने की तैयारी में। 27 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में छोटे दलों के बड़े गठबंधन का ऐलान होगा। कई छोटे दल एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हैं। यूपी में होगी आज उज्ज्वला 2.0 योजना का लोकार्पण। 20 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने का अभियान शुरू किया जाएगा। सीएम योजना की लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ता 11% बढ़ी दर से देने का योगी सरकार का आदेश। महंगाई भत्ता अब 28% मिलना तय। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र पुलिस ने थप्पड़ वाले बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड कोर्ट ने देर रात जमानत दे दी। राणे पर आरोप है कि सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज नारायण राणे की अर्जी पर सुनवाई होगी। राणे ने एफआईआर दर्ज करने और अग्रिम जमानत की मांग की है। आम आदमी पार्टी आज मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जल शक्ति मिशन में बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी का परशुराम मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन जल्द आयोजित होगा। आज से समाजवादी पार्टी का दूसरे चरण का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू होगा। दूसरे चरण में गोंडा, सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में आयोजन। आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। इकोनॉमी की सेहत का लेंगी जायजा। वित्त मंत्री बैंक प्रमुखों के साथ 2 साल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों पर समीक्षा करेंगी। इस दौरान बैंकों का परफॉर्मेंस रिव्यू भी होगा। पिछले साल मार्च में कोरोना के बाद से ये बैंकों के प्रमुखों के साथ पहली समीक्षा बैठक होगी। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच फिर से तकरार की खबरें। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू खेमे ने कैप्टन के खिलाफ बगावत की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सिद्धू ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें 4 मंत्रियों और करीब 20 एमएलए ने कैप्टन को सीएम पद से हटाने की मांग की। खबर है कि बागी विधायकों और मंत्रियों का 5 सदस्यीय मंडल पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर सीएम बदलने की मांग कर सकता है। न्यूज 24 की खबर का हुआ बड़ा असर। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गन्ना किसानों के बीच बनी सहमति। साथ ही जालंधर में किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा भी कर दी है।
राज्य सरकार गन्ना किसानों को 35 रुपए और देने के लिए मान गई है। अब गन्ना किसानों को 360 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। पहले यह भाव 325 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था, जिसके बाद किसानों ने जालंधर के पास रेल और सड़क मार्ग बंद कर दिया था। न्यूज 24 ने रविवार को अपने खास कार्यक्रम में सबसे बड़ा सवाल में किसानों की मांगों वाले मुद्दे को उठाया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी राजनीतिक संकट के बीच सीएम भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी से की मुलाकात। खबर के मुताबिक बघेल फिलहाल दिल्ली में हैं और माना जा रहा है कि आज भी बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी ने केवल राज्य से संबंधित विकास के मुद्दे पर ही चर्चा की। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया ने भी साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर दे रहा था पीईटी की परीक्षा। शहर में न्यू एंजल्स इंटर कॉलेज की घटना, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई गई थी पीईटी की परीक्षा। पिता का नाम पूछे जाने पर घबरा कर फरार हुए आरोपी पवन कुमार को पुलिस ने पकड़ा और एक बाइक भी जब्त किया। यूपी में रामपुर के बगी गांव में हुए पथराव मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल। पुलिस ने झगड़ा कर रहे 43 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बाइक और कार की टक्कर के बाद हुआ था पथराव। आगरा के सिकंदरा में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, 11 लाख कैश लेकर हुए फरार। बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर फायरिंग कर लूट को दिया गया अंजाम। झांसी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर सल्फास खाकर खुद भी कर लिया आत्महत्या। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद चल रहा था। गांव वालों ने कई बार कराई थी सुलह। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,467 नए केस, 24 घंटे में 354 की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़, अब तक 4,35,000 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 39 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से एक की भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,355 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 119 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 270 नए केस, कोरोना की एक मरीज की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 1259 नए मामले सामने आए, 29 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस की संख्या 352 दर्ज। हिमाचल में 281 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में यहां कोरोना से 4 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1248 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 15 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 555 नए केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में कोरोना से यहां 13 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 173 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1585 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में यहां कोरोना से 27 लोगों की मौत। अमेरिका के मिडिल टेनेसी में आई बाढ़ से तबाही, ग्रामीण इलाकों में सड़कें बह गईं, सेलफोन टावर उखड़ गए, राहत बचाव कार्य जारी। दुबई में एक्सपो साइट पर मेट्रो लाइन बिछाई, ये मेट्रो शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में बदलेगा, स्पेसक्राफ्ट की तरह है डिजाइन। इथियोपिया ने फेसबुक पर अकाउंट ब्लॉक और डिलीट करने का लगाया आरोप, जिस पर इथियोपिया ने अपने खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की।
ब्रिटेन में कोरोना के डर से काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। लोगों की कमी पूरी करने के लिए जेल में बंद कैदियों को भर्ती किया जा रहा है। अमेरिका के एफडीए ने फाइजर वैक्सीन को फुल अप्रूवल दिया। कहा, फाइजर कोरोना के खिलाफ 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पूर्ण वैक्सीन बन गई। कंगना रनौत की थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। थलाइवी हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। जयललिता के रोल में ढली कंगना रनौत को पहचानना हुआ मुश्किल। बारिश के पानी में नाचती, झूमती, गाना गाती कंगना का ये लुक फैंस को आ रहा है पसंद। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की अपकमिंग फिल्म रोजी का टीजर आया सामने। रोजी के किरदार में पलक काफी दमदार दिख रही हैं। अमिताभ बच्चन की चेहरे 27 अगस्त को होगी रिलीज। कोरोना के कारण फिल्म रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस हफ्ते कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। शो के प्रोमो वीडियो को देखकर लगता है धर्मेंद्र शत्रुघ्न की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। पेट्रोल डीजल के दामों में 15-15 पैसे की मामूली गिरावट आई। मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित 21 अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी 100 के पार। इकतीस अगस्त तक ईपीएफओ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करवाया तो रुक सकते हैं आपके पैसे। लिंक न करने पर ईपीएफओ के सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वित्त मंत्री से इन्फोसिस ने कहा, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की खामियां 15 सितंबर तक दूर करें। पिछले 2.5 महीने से परेशान है टैक्स पेयर्स। सीसीआई ने मारुति सुजुकी पर लगाया 200 करोड़ का जुर्माना। आरोप है कि डीलर्स द्वारा ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने से रोकती है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की। आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक पर लगाया 27,05,000 रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने कहा, बैंक ने जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना के नियमों का उल्लंघन किया। रेडमी 10 प्राइम का भारत में आना तय। 10 प्राइम की शुरुआती कीमत $179 यानी 13,300 रुपए बताई जा रही है। रियलमी का बजट स्मार्टफोन रियलमी C21Y भारत में हुआ लॉन्च। स्मार्टफोन क्रॉस ब्लैक और क्रॉस ब्लू रंग में मिलेगा। उन्नीस सौ 1977 के 8-बिट एप्पल II कंप्यूट का मैनुअल 5.85 करोड़ में बिका, क्योंकि इस पर अमेरिकन फुटबॉल टीम के ओनर जिम इर्से ने साइन किया था। सैमसंग लॉन्च करने वाला है सबसे अलग स्मार्टफोन, जिसका नाम है मॉन्स्टर 5G। कम कीमत, दमदार बैटरी के साथ कई खास फीचर्स से होगा लैस। रियलमी ने रियलमी फैन फेस्टिवल 2021 सेल की घोषणा। इससे 100 मिलियन फैंस पूरे होने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है।